नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। 2024 के आम चुनाव के बाद 2024 के उपचुनाव के नतीजे भी सामने आ गए और वो नतीजे भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें बढ़ाने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में हार मिली, भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में हार मिली, भारतीय जनता पार्टी को करारी हार की अगर बात करें तो वो पश्चिम बंगाल में मिली। यानी आप समझिए, ये उपचुनाव जो 13 सीटों का हो रहा था, ये इंडिया गठबंधन के पाले में चला गया है। ये बीजेपी के लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हुआ है। अब इस पर तरह तरह की बातें होती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल उत्तराखंड में 2 सीटें, मंगलौर और बद्रीनाथ, दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिया जा रहा है कि तो अयोध्या हार गए, अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ भी हार गए। आप बताइए जरा, वो सब तीर्थ स्थल हार रहे हैं जिन तीर्थ स्थल जीतने का दावा और जिनके बारे में लोग बात करते थे। अयोध्या हारे, चित्रकूट हारे और उसके बाद हार गए बद्रीनाथ। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से एक के बाद चुनाव हार रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी जो हार हुई वो पश्चिम बंगाल में हुई। पश्चिम बंगाल में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें से एक टीएमसी की थी, बाकी की 3 जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सीटें थी। अब जब इन चारों सीटों पर चुनाव हुआ, जो नतीजे आए, तो नतीजे सब पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खाते में चले गए। यानी 4 की 4 सीटें जीतने के बाद अब ममता बनर्जी भी उत्साहित नजर आ रही हैं और बीजेपी फिर से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। 2024 के आम चुनाव में वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को झटका लगाते कि जैसी उम्मीदें उसने की थी, उस उम्मीद के आधार पर उसे सीटें नहीं मिली। वहां तो उसे परेशानी हो ही रही थी और उपचुनाव होने के बाद, नतीजे आने के बाद फिर से वो गर्त में चली गई है। आप बताइए जरा, कहा जाता है कि उपचुनाव सत्ता का चुनाव होता है, तो आप बताइए, उत्तराखंड में तो डबल इंजन की सरकार थी साहब। डबल इंजन की सरकार के बावजूद भी 2 सीटें, मंगलौर और बद्रीनाथ, दोनों की दोनों सीटें बीजेपी की नहीं, कांग्रेस के खाते में चली गई हैं। इससे इस बात को बखूबी समझा जा सकता है कि जनता को बीजेपी पर भरोसा नहीं रहा है और आने वाले समय में जब 2027 में चुनाव होगा तो हो सकता है कि बड़ा उलटफेर उत्तराखंड में भी दिखाई देने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें चली गई कहाँ? कांग्रेस के खाते में। और ये जो चुनाव हुआ था, ये कहा जा रहा था कि इंडिया और एनडीए गठबंधन का चुनाव है। यानी एक तरफ इंडिया है, एक तरफ एनडीए है और एनडीए बुरी तरह शिकस्त खा चुका है और इसका असर आने वाले जो विधानसभा चुनाव होने हैं, खासतौर पे महाराष्ट्र और हरियाणा में साफ असर दिखाई देगा, क्योंकि इससे इंडिया गठबंधन में उत्साह नजर आ रहा है और एनडीए गठबंधन पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये चुनाव बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल साबित हुआ है। 2024 के बाद हो सकता है कि ये जो दूसरा उपचुनाव हुआ, वो आने वाले लगातार के विधानसभा चुनाव में भी ऐसी प्रक्रिया अगर दोहराई जाती है तो बीजेपी का पतन होना शुरू हो गया है, ऐसी भी लोगों ने चर्चा शुरू कर दी है। क्योंकि उपचुनाव में भी अगर हार मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को, आम चुनाव में भी हार मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को, तो ये तय है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जुमलों को समझ लिया है कि ये सब जुमले मारते हैं, ये काम नहीं करते हैं। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई और देख रहे हैं किस तरीके की हालत हो गई है। स्वास्थ्य, शिक्षा सब कुछ बदहाल है, लेकिन ये सरकार बस खुशहाली के गुण गा रही है। ये बात अब समझ में आने लगी है। शायद यही वजह है कि जनता बीजेपी को नकार रही है। नवदर्पण न्यूज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।